चूड़ियाँ पहनने वाली लड़कियाँ खबरदार 5 होलनाक अहाब आपके मुंतज़िर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारी इस्लामी बहनों, क्या आप जानती हैं कि आपकी कलाई में पहनी जाने वाली चूड़ियाँ आपकी किस्मत का फैसला कर सकती हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ औरतें हमेशा परेशानियों और मुसीबतों में जकड़ी रहती हैं? उन पर हर वक्त बीमारियों का साया रहता है और उनकी ज़िंदगी से सुकून तो ऐसे कि जैसे हमेशा के लिए छीन चुका हो। यह कोई मामूली बात नहीं कि जो औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं उनके लिए 5 हौलनाक अगाब तैयार किए जा चुके हैं। यह बयान न सिर्फ उन औरतों के लिए है जो चूड़ियाँ पहनती हैं, बल्कि उन सब के लिए भी है जो ज़िंदगी में मुसलसल परेशानियों का शिकार रहती हैं। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाज़ औरतें हर वक्त बीमार क्यों रहती हैं? कभी शौहर से झगड़े, कभी घर में रिक्क नहीं, रिक्क में बेबरकती, कभी जिंदगी में अजीबोगरीब हादसे, कभी खुशी के करीब पहुंचकर अचानक दुख और गम की आंधी। आखिर क्यों? यह वो हकीकत है जिसे जानने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। आज मैं आपको वो राज बताऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगी। चूड़ियाँ पहनने वाली लड़कियाँ होशियार हो जाएं, क्योंकि यह बयान उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। प्यारी बहनों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आही वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल की रोशनी छीन लेता है और उसे ऐसी जिंदगी में डाल देता है जिसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। और यही अंधेरा बाज औरतों की पूरी जिंदगी को घेर लेता है। वो जितना भी सुकून तलाश करें उन्हें सुकून नहीं मिलता, जितना भी रिक्क कमाएं बरकत नहीं आती, जितनी भी दुआएं करें कबूल नहीं होती। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वन आरा अन जिक्र फलाहु मत तनकर, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोएगा उसके लिए ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी। प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा राज बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वो औरतें जो ये समझती हैं कि चूड़ियाँ पहनना सिर्फ एक आम जेवर है, चूड़ियाँ जो हैं एक आम सा जेवर है, वो सुन ले, गौर करें, तवज्जो करें। उन चूड़ियों का इनकी ज़िंदगी में इतना गहरा असर पड़ता है कि वो कभी सोच भी नहीं सकती। ये औरतें कभी खुश नहीं रह सकती। इनके हाथ टूटते हैं, इनके ख्वाब बिखरते हैं, इनकी दुआएं बेअसर हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, इन पर हर वक्त किसी ना किसी मुसीबत का साया मंडलाता रहता है। यह वो हकीकत है जिसे जानने के बाद आपको झटका लगेगा। जो सच्चाई मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको हैरान कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आही वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपनी जीनत को गैर शरई तरीके से जाहिर करती है तो फरिश्ते इस पर लानत भेजते हैं और इसका नाम नाफरमान औरतों में लिख दिया जाता है। जो औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं वो इस बयान को आखिर तक ज़रूर देखें, और जो औरतें नहीं पहनती वो भी इस बयान को तवज्जो के साथ सुने। यह बयान खास तौर पर उन औरतों के लिए है जो औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपको झंझोड़ कर रख देगा। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि वो कौन से अघाब हैं जो चूड़ियाँ ना पहनने वाली औरतों के इंतज़ार में हैं। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा रूह फरसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख देगा। ये वो लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आही वसल्लम को मेराज की रात जन्नत और दोजख दोनों के मनार दिखाए गए। इस रात आपने वो मनाजिर देखे जो हमारी आंखें देखने की ताकत नहीं रखती, और ऐसे अघाब देखे जो हमारी रूह को लर्जा देने के लिए काफ़ी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आहा वसल्लम फरमाते हैं, मुझे मेराज की रात कुछ औरतों के खौफनाक अहाब दिखाए गए। उस रात मैंने ऐसे मनाइर देखे जो आज से पहले कभी ना देखे थे। प्यारी बहनों, अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आही वसल्लम एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ एक अजीबोगरीब मंजर नज़र आया। एक ऐसी जगह जहाँ औरतों को चीखों पुकार सुनाई दे रही थी
औरतों की चीखों पुकार, उनका रोना पीटना सुनाई दे रहा था। उनके रोने और तड़पने की आवाज़ें फिजा में गूंज रही थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन औरतें हैं और जो इस खौफनाक अघाब में मुब्तला हैं, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपनी कलाइयों और हाथों को नंगा रखती थी, जो चूड़ियाँ नहीं पहनती थी और बगैर गीनत के घूमती फिरती थी, अपने शौहर के सामने भी गीनत नहीं करती थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने आपको हिलाकर रख दिया। 3 मनार देखे। उनमें से पहला मंजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ औरतों के हाथ टूटे हुए थे, उनके बाजू बदनुमा और सयाह हो चुके थे। वो हाथ पांव के बगैर रोती तड़पती चीखती चिल्लाती दोजक के अंधारों पर गिर रही थी। जो शोले थे, जो दोग के अंगारे थे, उन अंगारों पर गिर रही थी। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन औरतें हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो औरतें हैं जो चूड़ियाँ नहीं पहनती थी और अपनी कलाइयाँ खोलकर फिरती थी। अल्लाह ने इनके बाजुओं को जहन्नुम के शोलों में झोंक दिया है। अब दूसरा मंजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औरतों के हाथों को गरम लोहे की सलाखों से दागा जा रहा था। ये मंजर देखा कि कुछ औरतों के हाथों को गरम लोहे की सलाखों से दागा जा रहा था। वो अय्यत में चीख रही थी, मगर कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्यों जल रही हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो औरतें हैं जो चूड़ियाँ पहनने को मामूली चीज़ समझती थी और अपनी जीनत को बगैर चूड़ियों के मुकम्मल करती थी। अल्लाह ने इनके हाथों को जला दिया ताकि ये हमेशा याद रखें कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का अंजाम क्या होता है। अब तीसरा मंजर जो आपने अपनी आँखों से देखा, हमारी आँखें तो वो अघाब देखने की ताकत ही नहीं रखती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मंजर देखा जो सबसे ज़्यादा लर्जा देने वाला था। कुछ औरतें ऐसी थीं जिनके हाथों पर बड़े बड़े सांप लिपटे हुए थे। वो उन्हें डस रहे थे, मगर वो किसी को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकती थी। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो चीख कर किसी को बुला सकें, किसी को मदद के लिए पुकार सकें। वो इतना ज़्यादा अघाब में मुब्तला थी, उनके ऊपर इतना ज़्यादा अघाब नाइल हो रहा था कि वो किसी को बुला नहीं सकती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या हो रहा है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो औरतें हैं जो अपनी जीनत का ख्याल नहीं रखती थी, जो चूड़ियाँ पहनने को मामूली सी चीज़ समझती थी और इनके हाथ हमेशा नंगे होते थे। अल्लाह ने इनके बाजों को इन सांपों के हवाले कर दिया है। ये वो खौफनाक अंजाम है जो उन औरतों का इंतज़ार कर रहा है जो अपने हाथों को नंगा रखती हैं, जो चूड़ियाँ नहीं पहनती और अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज करती हैं। प्यारी बहनों, चूड़ियाँ ना पहनने वाली लड़कियों पर जो अहाब नाजिल होते हैं, वो अहाब बताने से पहले मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसा इब्रतनाक वाक़या सुनाऊंगी, एक ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके दिल को दहला देगी। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर उस औरत को सबक देती है जो दुनिया की चमक दमक में खोकर आखिरत को भूल चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती, उन पर दुनिया में और कब्र में कैसा अगाब आ सकता है? अगर आप ये हकीकत जान लें तो शायद आपकी नींदें उड़ जाए। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो हाफिज़ कुरान थी, जिसे अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न जमाल अता किया था। उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होता था। आंखें गहरी और पुरकशिश थी। आवाज़ ऐसी कि जब वो कुरान की तिलावत करती तो सुनने वाले बेखुद हो जाते। सुनने वालों को यूं लगता था जैसे उसकी आवाज़ में फरिश्ते बोल रहे हो। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी आवाज़ थी। ज़ाहरी तौर पर वो बहुत बड़ी नेक और पारसा लगती थी। कुरान की तिलावत करती वो बहुत ज़्यादा नेक थी, मुत्तकी थी।
ये सब कुछ होने के बावजूद वो एक ऐसी आजमाइश में पड़ गई जिसका अंजाम बहुत ज़्यादा भयानक हुआ। ये लड़की एक गरीब घराने में पैदा हुई थी। उसकी माँ सिलाई करके बम मुश्किल गुजारा करती और गुर्बत की वजह से उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो चूड़ियाँ खरीद सके। शुरू में वो यही समझती रही कि यह महज गुर्बत की मजबूरी है और उसने कभी भी इन चीज़ों पर, मामूली सी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब वो बड़ी हुई और उसका हुस्न पूरे इलाके में मशहूर होने लगा, तब एक नई सोच ने उसके अंदर जन्म लिया। अब वो खुद को जदीद दौर की लड़की समझने लगी। उसे चूड़ियाँ पहनना दकियानूसी लगने लगा, मतलब पुराने रो दौर का रिवाज लगने लगा। उसे लगने लगा कि चूड़ियाँ पुरानी औरतों की चीज़ें हैं और आज की फैशनेबल लड़कियों को चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। पहले गुर्बत थी तो चूड़ियाँ नहीं पहनी, अब फैशन बन गया तो चूड़ियाँ पहनना अपनी तौहीन लगने लगा। वो हमेशा अपने हाथ नंगे रखती और उसे यही लगता था कि उसके हाथ ज़्यादा खूबसूरत हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। उसका हुस्न इतना मशहूर हुआ कि एक अमीर और बासर शख्स ने उसका रिश्ता मांग लिया। वो दौलतमंद था, हर चीज़ उसके पास थी, मगर उसे एक बीवी की तलाश थी जो दुनिया की सबसे बड़ी हसीन तरीन हो, मुस्तकी भी हो, परहेजगार भी हो, अल्लाह की विलिया हो। जब उसने इस लड़की को देखा, इस खूबसूरत हाफिज कुरान के चेहरे को देखा, तो उसके हुस्न पर मर मिटा। वो फौरन उस लड़की की माँ के पास पहुंचा और कहा, मैं तेरी बेटी को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मैं इसे महलों में रखूंगा, सोने में तोला करूंगा, इसे हमेशा खुश रखूंगा। गुर्बत में तड़पती माँ के लिए यह सब कुछ किसी ख्वाब से कम नहीं था। उसके पास अपनी बेटी के लिए कोई बेहतर रास्ता नहीं था और उसकी बेटी खुद भी एक अमीर जिंदगी गुजारना चाहती थी। आखिरकार माँ जब कुछ भी ना कर सकी, माँ इसका इनकार तो कर नहीं सकती थी क्योंकि काफ़ी गरीब थी और चाहती भी यही थी कि मैंने तो गुर्बत काट ली, लेकिन मेरी औलाद को गुर्बत ना काटनी पड़े। इसलिए मजबूरन माँ ने हामी भर दी, शादी के लिए तैयार हो गई। आखिरकार दोनों की शादी ही हो गई। वो गरीब लड़की एक शहजादी बन गई, एक शहजादी बनकर अपने शहजादे के घर में गई। हर तरफ सुख, हर तरफ खुशियाँ, कीमती लिबास, सोने चांदी के जेवरात, नौकर चाकर, हर चीज़ उसके कदमों में थी। मगर ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक ना चल सकी। शादी के कुछ महीने बाद कुछ अजीब होने लगा। पहले पहल तो मामूली था, मगर फिर एक दिन ऐसा आया कि जिंदगी ने उसके साथ एक खेल खेला। ऐसा खेल खेला कि जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। उसके बाजू में ताकत खत्म होने लगी। वो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती, मगर उसके बाजू लर्जने लगते, कांपने लगते। शौहर को तशवीश हुई। उसने कई बार उससे कहा, ए मेरी खूबसूरत बीवी, ए हुसन की मलका शहजादी, तुम्हारे हाथ इतने खूबसूरत हैं, तुम इनमें चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती? मगर वो हमेशा मुस्कुरा कर कहती, ये पुरानी औरतों की चीज़ें हैं, मैं नहीं पहनूंगी। ये वो अल्फाज थे जो बाद में उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले थे। कुछ दिन गुजरे और उसके बाजुओं की कमज़ोरी बढ़ने लगी। अब वो कोई चीज़ भी अच्छी तरह पकड़ नहीं सकती थी। वो हर वक्त उसके हाथ जो थे कांपते रहते थे, जैसे उनमें जान ही ना हो। पहले तो उसका शौहर और वो खुद ये समझे कि ये थकन की वजह से है, मगर फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक सुबह जब वो बिस्तर से उठी तो उसके हाथ बेजान हो चुके थे। वो कोई चीज़ पकड़ना चाहती, मगर बाजू हरकत ही नहीं कर रहे थे। पहले हरकत तो करते थे, लेकिन चीज़ नहीं उठा पाते थे। अब तो बाजों ने हरकत करना भी छोड़ दिया। वो चिल्लाना चाहती थी, मगर जुबान पर जैसे ताला लग गया हो, चुप हो गई हो। शौहर दीवाना वार उसके इलाज के लिए उसे एक डॉक्टर के पास ले गया, बहुत सारे तबीबों के पास लेकर गया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेकर गया, लेकिन सब तबीबों ने जवाब दे दिया, ये लालाज बीमारी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब वो बिस्तर पर पड़ी रहती, नौकर उसको खाना खिलाते। उसके हाथ अब बस एक बेजान गोश्त के टुकड़े बन चुके थे। ये बीमारी बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि जिंदगी ने उसका साथ छोड़ दिया। वो मर गई। लेकिन ये कहानी का अंजाम नहीं था।
जब उसका जनाजा तैयार किया जाने लगा तो लोग हैरान रह गए। कुछ अजीब होने वाला था, जिसे जब उसे गुस्ल दिया जाने लगा तो उसके बाजू खुद ब खुद मुड़ने लगे। जब कुन पहनाया जाने लगा तो उसके हाथ खुद खुद कण से बाहर निकलने लगे। ये क्या हो रहा था? उसके शौहर के हन में एक ख्याल आया कि मेरी बीवी ने कभी भी चूड़ियाँ नहीं पहनी थी। अब वो दीवाना वार मौलवी साहब के पास पहुंचा। मौलाना साहब, क्या वाकई जो औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती वो अघाब में मुब्तला होती हैं? मौलवी साहब ने सर झुकाया और कहा, हदीस में आता है कि जो औरत अपनी जीनत को मुकम्मल नहीं करती और अपनी खूबसूरती को अल्लाह की रजा के मुताबिक नहीं बनाती, वो दुनिया में भी मुसीबत में रहती है और कब्र में भी। यह अल्फाज सुनकर शौहर का जिस्म लरजने लगा। अब वो बेजान हो चुका था। वो जान चुका था कि उसकी बीवी पर जो हुआ वो कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि एक वार्निंग थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसका जनाजा उठाया गया। बड़ी ही मुश्किल से उसे कब्र में उतारा गया। लोग कब्रिस्तान गए, कब्र खोदी, कब्र के अंदर उतारा गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल कहानी तो कब्र में शुरू होने वाली थी। जब सूरज ढलने लगा और मगरब की अजान की सदाएं गूंजने लगी, तब उस बदनसीब लड़की को मिट्टी के सुपुर्द किया जा चुका था। दफनाने वाले जल्दी जल्दी कब्र बंद कर रहे थे, मगर सबके दिलों में एक अजीब सा खौफ बैठ चुका था। जनाजे को कंधा देने वालों में से कई लोग अभी तक सदमे में थे कि इसके हाथ बार बार खून से बाहर क्यों निकल रहे थे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, मगर हर शख्स महसूस कर रहा था कि यह मौत आम मौत नहीं थी। आखिरकार कब्र दे की कंधा देने वालों में से कई लोग अभी तक सदमे में थे। बंद कर दी गई और लोग वापस जाने लगे। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि यह कहानी का इख्तिताम नहीं, बल्कि असल अघाब की शुरुआत थी। जब अंधेरा फैलने लगा और कब्रिस्तान सुनसान हो गया, तब अचानक जमीन के नीचे हलचल मचने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने कब्र को जकड़ लिया हो, जैसे कोई वहां दबे हुए वजूद को अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। कब्र के अंदर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, मगर अचानक मिट्टी लरजने लगी, जैसे किसी के नीचे कुछ हरकत हो रहा हो। मतलब मिट्टी के नीचे कोई चीज हरकत कर रही हो। उसी लम्हे उस बदनसीब लड़की की आंखें खुद बला करता खुद खुल गई। मगर यह दुनिया की रोशनी नहीं थी। यह एक ऐसा अंधेरा था जिसमें कोई रास्ता, कोई सहारा, कोई उम्मीद बाकी ना थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर चुकी हो, जहां रोशनी का कोई गुजर ना हो। अभी वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसके कानों में एक खौफनाक आवाज़ गूंजी। ये कोई आम आवाज़ नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन के नीचे से कोई पुकार रहा हो, जैसे कोई साया उसके करीब आ रहा हो। वो खौफ से लरजने लगी, मगर उसके जिस्म में हरकत करने की ताकत खत्म हो चुकी थी। अचानक ज़मीन मज़ीद सख्त होने लगी। कब्र की दीवारें तंग होने लगी, जैसे मिट्टी उसके जिस्म को दबोचने लगी हो। फिर अचानक एक ज़ोरदार झटका लगा और कब्र के अंदर मौजूद अंधेरे में दो खौफनाक साए नमूदार हुए। उनकी शक्ल ऐसी थी कि उन्हें देखकर कोई भी होश खो दे। कोई ताकतवर से ताकतवर इंसान अगर उन दोनों को देख ले तो वो अपनी ताकत खो दे। आंखों से शोले निकल रहे थे और हाथों में दहकती हुई लोहे की सलाखें थी। एक फरिश्ते की आवाज़ गूंजी, ये वो हाथ हैं जो दुनिया में नंगे रहे। ये वो हाथ हैं जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। आज इन्हें इनके गुनाह का बदला दिया जाएगा। जैसे ही ये अल्फा कहे गए, उसके हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ गए। फिर अचानक दहकती हुई सलाख उसके हाथों पर रखी गई। जैसे ही लोहे की वो गर्म सलाख उसकी जिल्द से टकराई, एक भयानक चीख निकली, मगर वो चीख सुनने वाला वहां कोई ना था। उसके हाथों की खाल जलने लगी, गोश्त पिघलने लगा, मगर उस पर रहम करने वाला कोई नहीं था। जैसे ही वो दर्द से चीखने लगी, कब्र की मिट्टी मजीद सख्त होने लगी और वो जमीन में मजीद धंसती जा रही थी। अब यह अघाब कम नहीं हुआ। उसी लम्हे मिट्टी में से खौफनाक साए निकलने लगे। उन सायों की आंखें दहकती हुई सुरख जुबानों से आग के शोले निकल रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे थे।
वो जितना खुद को बचाने की कोशिश करती उतना ही वो साए उसके करीब आते जा रहे थे। फिर अचानक कब्र के अंदर मौजूदों से काले सांप की बौछ आने और बिच्छू निकलने लगे। उनके जिस्मों से जहर टपक रहा था। उनकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथों और बाजू पर लिपटने लगे। जैसे ही पहला सांप उसके बाजू पर चढ़ा, उसकी तेज धार जुबान ने गोश्त को चीरना शुरू कर दिया। दर्द नाकाबिल बर्दाश्त था, मगर उसे कोई बचाने वाला वहां नहीं था। जैसे ही दूसरा सांप उसके दूसरे बाजू पर लिपटा, दूसरे बाजू पर जैसे ही लिपटा, उसके दांतों ने हड्डियों को छेदना शुरू कर दिया और वो बेबसी से चीखने लगी, मगर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। फिर अचानक कब्र कब्र की जमीन उसके नीचे से हटने लगी और वो किसी गहरी खाई में गिरने लगी। वो गिर रही थी, नीचे मुकम्मल तारीकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई इख्तिताम नहीं। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। जैसे ही वो नीचे पहुंची, एक और झटका लगा और अपिखादी फिर एक ऐसी चीख कब्र की दीवारों से टकराई कि बाहर गूंजी। एक चीख कब्र की दीवारों से टकराकर बाहर की तरफ गूंजी, मगर जमीन के ऊपर मौजूद लोग सुकून से अपने घरों में सो चुके थे। ये अघाब थमने वाला नहीं था। ये कब्र की अकियत की महज शुरुआत थी। अब कोई चूड़ियां पहनने के लिए कहने वाला नहीं था। अब कोई फैशन की बात करने वाला नहीं था। और अब उसके हाथ हमेशा के लिए उन्हीं अघाबों में जकड़ चुके थे। जो लड़कियां चूड़ियां नहीं पहनती, उन पर दुनिया और आखिरत में 5 बड़े अघाब आ सकते हैं। ये अघाब उनकी जिंदगी में परेशानियां, मुसीबत और मुश्किलात की सूरत में जाहिर होते हैं, और अगर वो तौबा ना करें तो मरने के बाद भी उनके लिए अघाब खत्म नहीं होता। पहला अघाब दुनिया में बेबरकती और परेशानियां। जो लड़कियां चूड़ियां नहीं पहनती, उनकी जिंदगी में बरकत खत्म हो जाती है। वो जितना भी कमाएं, जितना भी सुकून हासिल करने की कोशिश करें, जितना भी सुकून तलाश करें, उन्हें इत्मीनान कभी भी नसीब नहीं होता। हर काम में रुकावट आती है। उनके घर में बेसुकूनी रहती है और उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। उनकी जिंदगी का हर पहलू उलझनों में घिरा रहता है और वो खुद नहीं समझ पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, और असल वजह चूड़ियां ना पहनना होती है। अब दूसरा अघाब जिस्मानी बीमारियों का शिकार होना। चूड़ियां ना पहनने वाली औरतों पर एक और बड़ा अघाब यह नाजिल होता है कि उनके जिस्म में अजीबोगरीब बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अक्सर ऐसी औरतों के हाथों और बाजों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। उनके जोड़ों में दर्द रहता है और उनके बाजू बेजान होने लगते हैं। बाज औरतें फालत जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाती हैं और उनकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। तीसरा अघाब घरेलू जिंदगी में मसाइल और शौहर से इख्तिलात, लाही झगड़े। यह औरतें शादी के बाद हमेशा परेशानियों में मुब्तला रहती हैं। अगर शादी हो भी जाए तो इनका शौहर इनसे खुश नहीं रहता। घर में हर वक्त झगड़े रहते हैं, इख्तलाफात रहते हैं और बाज औकात नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। शौहर इनकी तरफ तवज्जो नहीं देता, मोहब्बत खत्म हो जाती है और वह जिंदगी भर खुशियों के लिए तरसती रहती हैं। चौथा अघाब मरने के बाद कब्र में शदीद अय्यत। जब ये औरतें दुनिया से चली जाती हैं तो इनकी रूह आसानी से नहीं निकलती। मरने के बाद कब्र में इनके हाथों और बाजुओं पर सख्त अगाब नाजिल होता है। इनके हाथ जलाए जाते हैं, इन पर आग बरसाई जाती है और इन पर खौफनाक मखलूकात मुसल्लत कर दी जाती हैं जो इनके बाजों को चबा डालती हैं। कब्र इन पर तंग कर दी जाती है और वो वहाँ हमेशा के लिए अघाब में मुब्तला रहती हैं। पांचवा अघाब क़यामत के दिन रुसवाई और दायमी अघाब क़यामत के दिन जब सब लोग अपने आमाल का हिसाब देने के लिए जमा होंगे, तब ये औरतें सबके सामने रुसवा होंगी। इनके हाथ सयाह कर दिए जाएंगे, इनके जिस्म से बदबू निकलेगी और लोग इनसे दूर भागेंगे। इनका अंजाम बहुत ज़्यादा भयानक होगा और इन्हें जहन्नुम के शदीद तरीन अगाब में डाल दिया जाएगा, जहां इनके हाथों को जंजीरों में जकड़कर दहकती हुई आग में डाल दिया जाएगा।
ये वो 5 अघाब हैं जो चूड़ियां ना पहनने वाली औरतों पर दुनिया और आखिरत में आ सकते हैं। जो औरतें इस गलती में मुब्तला हैं, उन्हें चाहिए कि फ़ौरन तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे और अपने गुनाहों की इस्लाह करें ताकि वो दुनिया और आखिरत के अघाब से बच सकें। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया की चंद दिन की फैशन परस्ती, चंद लम्हों की खूबसूरती की नुमाइश और आज के जदीद दौर के नाम पर अल्लाह के अहकामात से इन्हराफ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है? क्या थोड़ी सी गफलत और नाफरमानी हमें हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में झोंकने के लिए काफ़ी नहीं? जो औरतें चूड़ियां पहनने को मामूली बात समझकर इसे छोड़ देती हैं, वो याद रखें कि शैतान हमें छोटी छोटी बातों में बहकाता है और इन्हीं मामूली समझी जाने वाली चीज़ों की वजह से हमारा अंजाम खौफनाक हो सकता है। एक औरत अगर अपनी जीनत मुकम्मल ना करे, अगर अल्लाह की राह की बजाय दुनियावी फैशन को अपना ले, अगर वो ये सोच ले कि ये सिर्फ एक छोटा सा अमल है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो इस मसाल को याद रखें कि छोटे छोटे कतरे ही दरिया बनते हैं और छोटी छोटी नाफरमानियाँ एक दिन बड़े गुनाहों में बदल जाती हैं। ये दुनिया फ़ानी है और ये हुस्न, ये जवानी, यह साथ सब कुछ मिट्टी में दफन हो जाएंगे, मगर हमारे अमाल हमारे साथ रहेंगे। जब कब्र की तन्हाई में कोई हमारा साथ न देगा, तब यही अमाल हमारी निजात का ज़रिया बनेंगे या फिर हमेशा की सज़ा में बदल जाएंगे। आज अगर हम अपने हाथों को नंगा रखने में सुकून महसूस करते हैं, तो याद रखें कि कल यही हाथ आग में झुलसाए जा सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब इंसान अपने आमाल को देखेगा तब इसे मालूम होगा कि उसने अपने लिए क्या जमा किया। प्यारी बहनों, ये वो हकीकत है जो हम में से कई लोग सुनकर भी अनजान बने रहते हैं। क्या आप भी उन औरतों में शामिल होना चाहती हैं जिनके हाथ दोजख में जलाए जाएंगे? क्या आप भी उन औरतों में शामिल होना चाहती हैं जिन पर सांप लिपेटे रहेंगे, या उस दुनिया में अल्लाह के अहकामात पर चलकर खुद को इस अंजाम से, इस दर्दनाक अघाब से बचाना चाहती हैं? अब फैसला आपके हाथ में है। या तो दुनिया की गीनत के बगैर जिंदगी गुजारें या फिर हमेशा के लिए जहन्नुम के अंगारे सहती रहें। अभी भी वक्त है, अभी भी अपने गुनाहों से तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ रुजू करें, वरना वो दिन दूर नहीं जब आपकी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। यह वो लम्हा है जब आपको फैसला करना होगा। क्या आप अपनी ज़िंदगी में मुसलसल परेशानियों का सामना करना चाहती हैं, या फिर आप अपनी इन हकीकतों को जानकर ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं? अभी भी वक्त है, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपनी जीनत को मुकम्मल करें सिर्फ अपने शौहर के लिए, और अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो सकती है मगर अल्लाह के अहकामात कभी नहीं बदल सकते। वो जो रहम करने वाला है वही पकड़ने पर आए तो कोई नहीं बचा सकता। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमें नेक बना, हमें एक बना, हमें दुनिया और आखिरत के अघाबों से बचा ले। या अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, वो काम करने की तौफीक दे जिससे तू भी राजी हो जाए और तेरा हबीब भी राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।